कि पिछले 50 वर्षों में एक दो नहीं, तमाम कमेटियों ने सीएपीएफ के अधिकारियों के पक्ष में रिपोर्ट दिया, रिकमेंडेशंस दिया, सरकार से अनुरोध किया कि उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। और यह अधिकार क्या है महोदया? 2025 मई का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जो कहता है कैडर रिव्यू विद इन 6 months, slowly reduce the deputation of IPS officers within 2 years। ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, कोई हमारे घर से निकला हुआ निर्णय नहीं मान्यवर। और ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है महोदया, ये लोग बदल रहे हैं, ये पूरा देश आज देख रहा है इनको। इसके पीछे कारण क्या है? वो कहते हैं कि पे लेवल 10 पे गजेटेड ऑफिसर्स के रूप में आईपीएस भी भरते हैं, यूपीएससी का एग्जाम पास करते हैं, और जो सीएपीएफ के अधिकारी हैं वो भी पास करते हैं। इसके आधार पर निर्णय आया। और 6 जो अलग अलग कमेटियों की रिपोर्ट आई, 1970 में एलपी सिंह जो सेक्रेटरी एमएचए थे, उन्होंने कहा फाइंडिंग एवेन्यूज ऑफ प्रमोशन फॉर ऑफिसर्स ऑफ द आईपीएस कैन नॉट बी द ओवरराइडिंग ऑब्जेक्टिव। इट वुड बी वेरी हार्मफुल टू द मॉरल ऑफ द फोर्स इफ in or anxiety to put IPS officers as commandants, we were to deny promotion to experienced officers who have worked hard and proved themselves। फिर दूसरी रिपोर्ट आई 66 से 77 में केएफ रुस्तम जी की फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बीएसएफ। तीसरी रिपोर्ट आई वीजी कानेतकर की 1966 में। फिर चौथी रिपोर्ट आई 2008 में आईएमएम अहमदाबाद की। फिर 5वीं रिपोर्ट आई 2015 में 7th पे कमीशन की। और 2 महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई, मुझे लगता है चिदम्बरम साहब यहां नहीं बैठे होंगे, एक चिदम्बरम साहब की कमेटी की रिपोर्ट आई और एक एस्टीमेट कमेटी को चेयर कर रहे थे आपके आदरणीय पुरोधा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी जी। उनकी रिपोर्ट थी कि सीएपीएफ के अधिकारियों को प्रमोशन का वैसा ही मौका मिलना चाहिए जैसा कि आईपीएस अधिकारियों को मिलता है। ये मुरली मनोहर जोशी और पी चिदम्बरम जी की रिपोर्ट है। वो गृह मंत्री रह चुके हैं भारत सरकार के। इसके अलावा